गाइस, जब गाड़ी पहाड़ पर चढ़ने के लिए शुरू होती है तो पुलिस इसे अच्छी तरीके से चेकिंग करती है कि क्योंकि बगल में पाकिस्तान बॉर्डर है, कहीं कहीं आतंकवादी का तो गाड़ी नहीं है। तो चलिए अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पहाड़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहाड़ कैसे बनता है। हमारे सभी जगह अलग अलग जगह पर ज़मीन अलग अलग प्रकार की होती है, कहीं समतल होती है, कहीं गड्ढा होती है, कहीं पानी होती है, समुद्र होती है। गोवा की तरफ जाइएगा तो, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाइएगा तो पहाड़ रहती है। तो आखिर ये पहाड़ का फॉर्मेशन कैसे होता है गाइज, आप ध्यान दीजिएगा मैप में भी और ध्यान दीजिएगा रियल में भी। तो देखिएगा जहाँ पर हमारा देश का एंडिंग पॉइंट होता है ऊपर से, तो वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर ये पहाड़ कैसे बनता है, पहाड़ का इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेशन कैसे हो जाता है और इस पर रोड कैसे बनाई जाती है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल पर पुराने भी हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं कि पहाड़ कैसे बनता है। पहाड़ बनने की क्या प्रक्रिया है। तो पृथ्वी की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है। जब ये प्लेट हिलती है, टकराती है या अलग होती है तब पहाड़ बनते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो ज़मीन ऊपर की ओर मुड़ जाती है और पहाड़ बन जाते हैं, जैसे हमारा हिमालय माउंटेन्स है। जब पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है और ठंडा होकर जम जाता है तो धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। इसका उदाहरण है माउंट फूजी। अब फिर समझते हैं और कैसे पहाड़ बनती है। जब ज़मीन के बड़े हिस्से टूटकर ऊपर नीचे हो जाती है तो जो हिस्सा ऊपर उठता है वो पहाड़ बन जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है, जीता जागता इसका एग्जाम्पल है। हवा, पानी और बर्फ के कारण धीरे धीरे ज़मीन का कुछ हिस्सा घिस जाता है और जो कठोर भाग बचता है वो पहाड़ जैसा दिखने लगता है। तो गाइज, आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि पहाड़ धरती की प्लेट्स के हिलने, टकराने, ज्वालामुखी के फटने और समय के साथ इरोजन से हमारा माउंटेन पहाड़ का फॉर्मेशन होता है। अब जानेंगे कि पहाड़ पर सड़क कैसे बनाई जाती है। पहाड़ में सड़क बनाना बहुत ही कठिन और तकनीकी काम होती है। अगर आप इसे सुरक्षा के साथ नहीं बनाइएगा तो हमेशा हादसा ही होता रहेगा। तो इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए इस पर कई चरणों में काम किया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तब जाकर इस पर सड़क का निर्माण होता है। सबसे पहले सर्वे और प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले इंजीनियर पहाड़ का पूरा सर्वे करता है, ज़मीन की मजबूती, ढलान और मौसम का अध्ययन करता है। तय किया जाता है कि सड़क कहाँ से निकलेगी और कितनी ढलान होगी। दूसरा जो आता है कटिंग और खुदाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जाता है। इसके लिए मशीनों और कभी कभी विस्फोटक का उपयोग करना पड़ता है। पहाड़ चट्टान काफ़ी मजबूत होता है तो हमें बड़े बड़े मशीन से इसे कटिंग करना पड़ता है। जब कटिंग भी नहीं हो तो बम लगाकर इसे विस्फोट करना पड़ता है। ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा कटाई से लैंडस्लाइड ना हो जाए। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन ना हो जाए, मतलब ज़मीन ज़्यादा कटिंग करने से ज़मीन घसकने ना लगे। सड़क के किनारे बहुत मजबूत दीवार बनाई जाती है। ये दीवारें मिट्टी और पत्थर को गिरने से रोकती है, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होता है कि रोड के बगल में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है तो वो बारिश के समय में या बर्फ़ के समय में स्लाइड करने का खतरा ज़्यादा होता है। इस कारण से मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। बारिश का पानी सड़क पर जमा ना हो इसके लिए नालियाँ ज़रूर बनाई जाती है कि पानी आए और नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। इससे सड़क खराब नहीं होता है और फिसलन भी कम होता है। अगर ये नाली नहीं बनाया जाए तो पानी जम जाएगा, पानी जमने से सड़क टूट जाएगा और फिसलन जैसे गंभीर समस्या आ सकती है। पहले क्या होता है कि पत्थर और मिट्टी को समतल किया जाता है, एक बराबर में किया जाता है, फिर उस पर डामर या कंक्रीट डाला जाता है। इसमें सेफ्टी उपाय बहुत किया जाता है। मोरों पर रेलिंग लगाई जाती है। अब देखिएगा कि पहाड़ के मोड़ पर लोहा का या स्टील का छोटा छोटा रेलिंग लगाया जाता है।
वहाँ पर पहाड़ वाले एरिया में साइन बोर्ड लगाए जाते हैं जिससे ड्राइवर समझ पाता है कि यहाँ से हमको ऐसे टर्न लेना है। और ख़तरनाक जगहों पर स्पीड कंट्रोलर रखा जाता है। गाइज इस पर आप नया ड्राइवर बिल्कुल इस पर ड्राइविंग नहीं कर सकता है, इस पर एक ट्रेन ड्राइवर ही ड्राइव कर सकता है, नहीं तो नया ड्राइवर जाएंगे हम और आप जैसे तो इसमें गिरना और मरना निश्चित है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रोड होता है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारत के सड़कों में, भारत के जो पहाड़ी सड़कें होते हैं उनमें सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा मोनाली ले हाईवे है या जोजी ला पास है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर हम आसान भाषा में समझें कि पहाड़ पर सड़क का निर्माण कैसे होता है, तो पहाड़ को काट कर मजबूत बनाकर और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सड़क बनाई जाती है ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सके और अपने घर पहुंच सके। नहीं तो गाइज ये इतना खतरनाक होता है कि देखकर आपको मन करेगा कि हम उधर नहीं देखें। इतना बड़ा बड़ा खाई होता है, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ होता है रास्ते पर, और ड्राइवर अगर थोड़ा भी इस पर ड्राइवर अगर सही से नहीं चलाए, थोड़ा भी केयरलेस करे तो तुरंत गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती हो। तो पूरा का पूरा इस पर ध्यान रखा जाता है कि कैसे हमें ड्राइव करना है। और इसी पहाड़ पर रहने के लिए लोग अपना अपना घर बनाते हैं, जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग होती है और तब जाकर यहाँ पर इतना सुरक्षा होता है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पास में ही है, वो वहाँ से आतंकी हमला न कर दे, इस कारण से समय समय पर पूरा जांच किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारा पुलिस से मौजूद रहता है। पहाड़ों में ठंडा मौसम, ढलान वाली ज़मीन और साफ पानी होने के कारण यहाँ पर खास तरह की फसलें, फल और फूल उगाए जाते हैं। यहाँ की खेती मैदानों से थोड़ी अलग होती है क्योंकि ऊपर में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। तो पहाड़ में कौन कौन सा फसल होता है? पहाड़ों में कम तापमान और कम समतल ज़मीन होने के कारण ये फसलें यहाँ पर अच्छी होती है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, आलू, राजमा की खेती यहाँ पर आसानी से हो जाती है। और ये खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये खेती ज़्यादा की जाती है। और पहाड़ी इलाका में फल भी ज़्यादा होते हैं जो ठंडी मौसम के कारण पहाड़ पर फल के उत्पादन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारा सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आंडू हो गया, प्लम हो गया और चेरी हो गया। ये सब शिमला में होता है और शिमला में सेब सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि ठंडे वाली जगह में यहाँ पर ये फल की खेती की जाती है। यहाँ पर फूल भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं गाइज, जैसे गुलाब का फूल, गेंदा का फूल है, ऑर्चिड का फूल है, लिली हो गया, हमारा टुलिप हो गया। ये सब फूल की खेती भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी से की जाती है। और यहाँ के आपको हम एक उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बता दें, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अपने सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। गाइज पहाड़ के एरिया में और भी खास खेती होती है, जैसे टी हो गया, दार्जिलिंग में होती है। मसाले भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे अदरक, इलायची और औषधि पौधे भी, मेडिसिनल प्लांट भी गाइज पहाड़ वाली खेती में होती है। आसान भाषा में आप समझें तो पहाड़ी में ठंडी जलवायु के कारण अनाज, फल और सेब, सुंदर फूलों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती हैं। तो गाइज मेरा जानकारी आपको कैसा लगा? अगर मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।